7 मार्च 2025 चंद्रमा आ गया है मृगशिरा नक्षत्र में और आज से होलाअष्टक शुरू हो रहे हैं। अ, 8 दिन रह गए हैं होली में। तो अब जो मून है वो स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा, फुल मून की तरफ जाएगा और स्ट्रेंथ गेन करेगा और इसलिए इम्पैक्ट भी ज़्यादा करेगा। सो फुल मून जैसे-जैसे मून फुल मून की तरफ बढ़ता है, तो उसका इम्पैक्ट जो रहता है, आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे, आपकी थॉट्स पर, वो बढ़ जाता है। वीनस रेट्रोग्रेड है और डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा मून पर। सैटर्न और राहु ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं क्रॉसओवर के लिए और ये फरवरी 10 से शुरू हुआ है। फरवरी 10 से दोनों एक दूसरे की ऑर्ब में आ गए थे, इन्फ्लुएंस में आ गए थे। तो फरवरी 10 से जो टाइम शुरू हुआ है, ये जून एंड तक रहेगा। होपफुली सभी लोगों का टाइम ठीक चल रहा हो, अननेसेसरी मेंटल टेंशन से बचे हुए हों, क्योंकि ये जो टाइम है, इसमें अगर आप डेली 8 से 10 लोगों का आपका नेटवर्क है, 8 से 10 लोगों से आप डेली मिलते हैं, कहीं ऑफिस जाते हैं, 3-4 लोगों से मिलते हैं, इस तरह का आपका 8-10 लोगों का आपका डेली का इंटरेक्शन है, तो इस 3-4 महीने के पीरियड में ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी तरह के इन्फ्लुएंस से बच पाएँ। क्योंकि अगर आप कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, अननेसेसरी आर्गुमेंट, कन्फ्रंटेशन, तो कोई ज़बरदस्ती आपके गले पड़ने वाला है। और वो पड़ने वाला है तो आपको भी रिस्पॉन्ड नेचुरली करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उन्हीं प्लेनेट की एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड हैं जो आपको रिएक्ट करने पे मजबूर करेंगी। सो आप अपनी तरफ से अवॉइड करने की अगर कोशिश भी करो, तो कोई ना कोई आपको ज़बरदस्ती आपके गले पड़ेगा ही पड़ेगा। सो फरवरी से लेकर जून तक, जब तक ये सैटर्न और राहु का क्रॉसओवर कंप्लीट नहीं हो जाता, ये इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। अभी ये बिल्कुल क्रॉसओवर होने वाले हैं। इससे पहले जो था वो इनिशियल इम्पैक्ट था। जब ये दोनों एक दूसरे की ऑर्ब में आए, इन्फ्लुएंस में आए, तो फरवरी 10 से जो टाइम स्टार्ट हुआ, वो इनिशियल टाइम था, इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुई थी। अब ये बिल्कुल मिडल है, सिर्फ 6 डिग्री का फ़र्क है शनि और राहु में इस टाइम, क्रॉस ओवर कर रहे हैं। सो ये मैक्सिमम इम्पैक्ट है इस टाइम। इसके बाद जाता हुआ इम्पैक्ट होगा और जून एंड तक ये खत्म होगा। तो इस दौरान जस्ट जुपिटर अनअफ्लिक्टेड है, मार्स भी अफ्लिक्शन में है, सन सैटर्न अफ्लिक्शन है, मरकरी राहु वीनस सब अफ्लिक्टेड हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होनी ही होनी है। उससे अगर आपका 10-12 लोगों का डेली से किसी की इंटरेक्शन है, तो कुछ ना कुछ अ, आपको डिस्टरबेंस रहेगी रहेगी, किसी ना किसी के साथ कोई झगड़ा होना ही है। उससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जैसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? इसमें आपको करना ये है कि आपको जुपिटर पे टिके रहना है। जुपिटर जो है वो अनअफ्लिक्टेड है आपका, तो आपको विजडम जो है वो आपका साथ देगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं। तो आपको करना ये है कि आपको रीजनेबलनेस पे रहना है। रीजनेबलनेस पे रहना है। अगर आप रीजन छोड़ देंगे, लॉजिक छोड़ देंगे अपनी बात में, तो आपकी बात कहीं से कहीं जा सकती है और उसका इन्फ्लुएंस आप जब रियलाइज करेंगे, तो वो रियलाइज भी जुलाई में जाकर होगा। जब आप देखेंगे पीछे 3 महीने में क्या हुआ, तो जुलाई में आप रिफ्लेक्ट करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि कौन सी बात किधर की किधर चली गई। तो रीजनेबलनेस पे रहना है। अगर किसी से आपने कुछ कहना भी है, तो रीजनेबल बात कहें, अनरीजनेबल बात की तरफ ना जाए। बहुत सारी फीलिंग्स ले रहे होते हैं आप, कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन हमेशा रीजनेबल रेस पे रहें, स्पेशली ये 3 महीने में, क्योंकि सारे प्लैनेट्स अफ्लिक्टेड हैं एक्सेप्ट जुपिटर। तो अगर कोई आपके ज़बरदस्ती गले पड़ रहा है, तो भी रीजनेबल रेस पे रहे। अगर आप इतने भरे पड़े हैं कि किसी को कुछ कहना चाहते हैं, तो भी रीजनेबल बात ही कहें। अपनी रियलिस्टिक सिचुएशन को असेस करें, उसके बाद ही कोई बात करें। तो अगले 8 दिन, क्योंकि इन 3 महीने में, सो ओवरऑल 3 महीने का टाइम जो है, ये पूरा हम कह सकते हैं कि ये परेशानी वाला टाइम है, लेकिन इसमें भी कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ये एक फुल मून की तरफ जाता मून है, ये एक इसमें सेंसिटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि मून की एनर्जी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो जैसे इंक्रीज होगी, ये आपके बिहेवियर को, इमोशंस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। इसके बाद जैसे फिर से अमावस आएगी, वहाँ पर फिर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सेंसिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, जिन दिनों का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अभी जो 6-7 दिन है फुल मून तक, इन 6-7 दिनों का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल एनर्जी ज़्यादा रहेगी।